नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही चल रही है। इस दरमियान विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है सत्ता पक्ष पर। इसी बीच में राबड़ी देवी सम्राट चौधरी को घेरते हुए नजर आ गई हैं। कह रही हैं कि अपराध कम नहीं हो रहा है, अपराध पर लगाम नहीं लग रहा है, सम्राट चौधरी इस्तीफा दे। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हर्ष इस वक्त हमारे सामने हैं। हर्ष, क्या कुछ कहेंगे? राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांग लिया है। देखिए, राबड़ी देवी एक महिला हैं और महिला होने के नाते वो महिलाओं की बात कर रही हैं। हालांकि वो विपक्ष की नेता भी हैं, लेकिन राबड़ी देवी ने ये सवाल किया है कि लगातार जो बिहार के अंदर अपराध बढ़ रहा है तो सम्राट चौधरी आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि सम्राट चौधरी ने चुनावी मौसम जब चल रहा था तो चुनाव के वक्त कहा था कि अगर आप अपराध की बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपने अपराध को देखिए जो आपके कार्यकाल में हुआ है। उसका जवाब तो आपसे बनता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हमारी सरकार एक बार फिर से आएगी और बिहार अपराध मुक्त नहीं हुआ और बिहार बढ़े तो हमारे नेता इस्तीफा देंगे, हम इस्तीफा देने का काम करेंगे। तो राबड़ी देवी ने वही बात उठाई है कि सम्राट चौधरी तो ये कह रहे थे कि हम बिहार को अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो अब सम्राट चौधरी मुंह छिपाए क्यों घूम रहे हैं। जमकर बरसी हैं विधानमंडल के अंदर, विधान परिषद के अंदर राबड़ी देवी, और वो बार बार खड़े होकर यही सवाल पूछ रही थी कि अपराध के मुद्दे पर सरकार खामोश क्यों है, अपराध के मुद्दे पर आखिर सम्राट चौधरी खुलकर क्यों नहीं बोलते। सम्राट चौधरी बार बार ये कह रहे हैं कि हम बिहार में अपराध खत्म कर देंगे, लेकिन नीट छात्रा का जो मामला है आखिर उसमें क्यों लेट लतीफी हो रही है, आखिर क्यों आरोपियों को बचाया जा रहा है। ऐसी बात राबड़ी देवी की तरफ से की गई है और कटाक्ष नीतीश बाबू पे भी किया गया है। हालांकि हमने देखा कि किस तरीके से हंगामा राबड़ी देवी को लड़की कहने पर हुआ था, लेकिन राबड़ी देवी ने आज नीतीश कुमार को भी सलाह दी है कि नीतीश कुमार आगे आने वाले समय में जनता उन्हें जवाब देगी और नीतीश कुमार को संभल कर बोलना चाहिए। यानी कई मुद्दों पर राबड़ी देवी ने अपनी राय भी रखी है और राबड़ी देवी ने कटाक्ष कहा है। देखिए, कुछ बातों में अगर हम बात करें, क्योंकि विपक्ष का जिक्र करते हैं अपराधों को लेकर, तो ठीक बात है कि विपक्ष का दामन भी ठीक नहीं, उसके दामन पर भी दाग लगे हैं अपराध को लेकर, लेकिन सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना चाहिए, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। ठीक बात है कि सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला और वो गृह मंत्री बने हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने यह दावा किया था कि हमारी सरकार 1 महीने के अंदर आपको ऐसा करके दिखाएगी कि अपराधियों में खौफ होगा। अब तो 2 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अपराधियों में खौफ पैदा नहीं हो पा रहा है। राबड़ी देवी के बयान पर सम्राट का क्या पलटवार था? देखिए, सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपराध मुक्त बिहार बने, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कार्रवाई तेजी से हो रही है, अपराधी बख्शे नहीं जा रहे हैं। लेकिन बावजूद आगे जब सवाल मीडिया से किया गया कि आखिर कितना समय लगेगा, तो उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ, राबड़ी देवी पर कटाक्ष जरूर किया और ये हमला बोला कि पहले लालू यादव के कार्यकाल में खुद राबड़ी देवी रही हैं मुख्यमंत्री और राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो राबड़ी देवी को ये पता होगा कि कैसे वो अपराधियों के साथ मिली जुली रहती थी या लालू प्रसाद यादव के साथ मिले जुले अपराधी रहते थे, और जो आपराधिक डाटा था वो बिहार में सबसे बड़ा था। और जंगल राज शब्द का इस्तेमाल कोर्ट ने आखिर क्यों किया और जंगल राज शब्द का इस्तेमाल आखिर वहां से कैसे शुरुआत हुई, वो राबड़ी देवी को बताने की जरूरत नहीं है। और ये सम्राट चौधरी ने हालांकि मीडिया के सामने ये बयान दिया है, विधानसभा के अंदर नहीं दिया है, लेकिन हाँ, विधान परिषद के अंदर राबड़ी देवी ने खूब सम्राट चौधरी को ललकारने का काम किया है और सम्राट चौधरी ने उसके बाद मीडिया को ये बयान दिया है। देखिए, अपराध को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि देखिए, जो एक समय में सत्ता पक्ष ने यानी 2005 के बाद जो एनडीए ने करने की कोशिश की, अपराध को एक बड़ा मुद्दा बनाया और सरकार को गिरा दिया, और अब यही कोशिश तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, पूरी आरजेडी कर रही है और राबड़ी देवी भी कर रही हैं, क्योंकि राबड़ी देवी अच्छे से जानती हैं कि वो किस वजह से हारी थी, यानी आरजेडी किस वजह से हारी थी। अपराध एक बड़ा मुद्दा बना था और इसी को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। खैर, विपक्ष की अलग रणनीति है, क्योंकि अपराध को मुद्दा चुनावी मौसम में बनाना चाहिए था, जब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे। अगर ये मुद्दा बड़ा पहले बनाया जाता तो शायद आज तेजस्वी सीएम की कुर्सी पर होते, लेकिन उनकी रणनीति बहुत गलत रही, जिसकी वजह से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। आंकड़ों की अगर बात कर ले हर्ष, तो आंकड़े चुनाव से पहले इतना कहाँ आ रहे थे जितनी क्राइम अभी हो रही है, तो ऐसे में विपक्ष का सवाल भी तो जायज है।
देखिए, विपक्ष का सवाल तो जायज़ है, लेकिन ये नहीं है कि बिहार में अपराध तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप एनसीआरबी के डाटा का ज़िक्र करते हैं या फिर राज्य सरकार के डाटा का ज़िक्र करते हैं, तो उसमें बड़ा अंतर मिलता है। क्योंकि देखिए, अगर पिछली सरकारों की बात करें, तो अपहरण सबसे ज़्यादा बिहार में हुआ करते थे। एनसीआरबी का आंकड़ा ये नहीं कहता है कि अभी भी हत्याएँ नहीं हो रही है, अभी भी दुष्कर्म नहीं हो रहा है, लेकिन एनसीआरबी का ये आंकड़ा ज़रूर कहता है कि नीतीश सरकार में अपहरण की वारदातें बहुत कम हो गई हैं, बल्कि शून्य के बराबर होने जा रही हैं। ये एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है। और जब आप आंकड़ों को समझेंगी, तो आप समझ पाएंगे कि पिछली सरकार में और इस सरकार में कितना अंतर है। क्योंकि देखिए, बिहार को अपराध मुक्त करने का वादा विपक्ष भी करती रही, सत्ता पक्ष भी करती रही, लेकिन दोनों में से अभी तक कोई कामयाब नहीं हो पाया, ना विपक्ष ना सत्ता पक्ष। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि जो आंकड़ा कहता है एनसीआरबी का और जो राज्य सरकार आंकड़ा दे रही है, उसमें अपराध कम जरूर हो रहे हैं। हाँ, पूरी तरीके से अपराध कैसे खत्म होगा, क्योंकि देखिए, अपराध तो कहीं ना कहीं हमेशा से होता रहा है, लेकिन वो इतना हो कि 50% तक ना जाए या उससे ऊपर ना जाए, 10% या 5% तक सीमित रह जाए, ताकि सत्ता पक्ष पर सवाल ना उठे। लेकिन बिहार में आपने देखा है किस तरीके से हमेशा से गोलियां चली हैं, अपहरण हुआ है, दुष्कर्म की वारदातें हुई हैं। सवाल पुलिस पर उठता रहा है कि पुलिस किस तरीके से उस पर कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि नेताओं का दबाव पुलिस पर रहता है। और अभी भी अगर हम बात करें, तो ये कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि हमने पुलिस को खुली छूट दे रखी है, पुलिस जैसी कार्रवाई करना चाहती है कर सकती है। लेकिन ये सवाल उठाया जा रहा है कि लालू यादव की सरकार में जब राबड़ी खुद मुख्यमंत्री रही हैं, तो पुलिस को कार्रवाई ही नहीं करने दी जाती थी। नेता दबाव डालते थे, और तो और आईएएस अधिकारी तक को जला दिया जाता था, उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया गया। आखिर वो कौन भूल सकता है। ये बातें आज सम्राट चौधरी की तरफ से की गई हैं। सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि आज पुलिस किसी पर भी कार्रवाई करती है, किसी पर इन द सेंस कि वो अपराधी पर बड़ी कार्रवाई करती है और अपराधियों से बिल्कुल नहीं डरती, जबकि पहले की पुलिस अपराधियों से डरा करती थी। बिल्कुल हर्ष, इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि जंगल राज में जिस तरीके से क्राइम बढ़ा था, जिस तरीके से अपराध हो रहे थे, उसका जो लेखा जोखा है वो तो जनता ने ही कर दिया है, उसका हिसाब किताब तो जनता ही दे दी है। और वही नतीजा है कि अभी जो रिजल्ट सामने आए चुनाव के, वो उसी कर्म के फल थे। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठ जाता है कि सम्राट चौधरी अब इस पर नकेल कैसे कसेंगे, क्योंकि वाकई अपराध चरम पर है अभी बिहार में। देखिए, कहीं ना कहीं एक रणनीति बनानी होती है सरकार को, जिसमें थोड़ा समय लगता है। हाँ, रणनीति बनाई भी गई और हमने देखा था कि डीजीपी विनय कुमार की तरफ से जब सरकार का गठन हुआ, तो हफ्ते में 6 पीसी कर दी गई थी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई थी। आंकड़े बताए गए थे बाकायदा, पूरे 2025 के और 2026 के शुरुआती आंकड़े भी बताए गए थे। लेकिन आजकल डीजीपी विनय कुमार मीडिया के सामने कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है उसका जवाब वो विधानसभा के बजट सत्र के बाद देंगे, क्योंकि अभी बजट सत्र चल रहा है और उसके बाद ये जवाब दिया जाएगा कि आखिर बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, या बिहार में अपराध कम हो रहे हैं या फिर ज्यादा हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में डीजीपी विनय कुमार एक पीसी करेंगे और पूरा आंकड़ा बताएंगे कि किस तरीके से अपराध कम हुआ या फिर बढ़ा है। क्योंकि आपने देखा कि जब सरकार का गठन हुआ, तो सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी विनय कुमार भी मौजूद रहे थे। उन्होंने पूरा आंकड़ा बताया था 2025 का और 2026 के शुरुआत का, कि कितना अपराध बढ़ा है या अपराध कम हुआ है और कैसे अपराध पर नकेल कसी जा रही है। पूरा डाटा दिया था डीजीपी विनय कुमार ने। और सम्राट चौधरी भी ये कह रहे हैं कि हम डाटा दे चुके हैं, उस डाटा में यही है कि बिहार में अपराध कम हो रहा है। और डीजीपी की आगे आने वाले समय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि 1-2 दिनों में ये हो सकती है और बजट सत्र के बाद पूरी स्थितियां बताई जाएंगी अपराध को लेकर, तो उसमें क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, विपक्ष लगातार हमलावर है। राबड़ी देवी सवाल पूछ रही हैं। भाई वीरेंद्र की तरफ से आपने देखा गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई भाई वीरेंद्र की तरफ से, उसमें सबसे अहम मुद्दा उन्होंने अपराध को ही रखा और ये कहा कि देखिए, अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन सरकार खामोश है। लेकिन इसका जवाब सम्राट चौधरी की तरफ से दे दिया गया और सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि हम पूरा डाटा इस आगे आने वाले समय में देंगे और इससे पहले भी हमने दिया है। और जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, बिल्कुल गलत हैं। नीट छात्रा मामले में भी उन्होंने कहा है कि जो पूरी कार्रवाई हो रही है उस पर हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तेजी से कार्रवाई हो रही है। जो दोषी होगा उससे बख्शा नहीं जाएगा, बशर्ते विपक्ष इस पर राजनीति ना करे, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। यानी विधान परिषद के अंदर राबड़ी देवी का जो सवाल था उसका जवाब दिया गया सम्राट चौधरी की तरफ से। और आप देखेंगे कि अब अपराध के मुद्दे पर लगातार हंगामा
बरपते रहेगा, चाहे विधान परिषद की बात करें या फिर विधानसभा के अंदर की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष तमाम जानकारियों के लिए। तो विधानसभा आज हंगामेदार रही है। इस बीच में सत्ता पक्ष पर विपक्ष जोरदार हमला बोला है अपराध को लेकर के। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं निशा दुबे, कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।